You are still not ready for this. चलो भाई, धुरंधर 2 टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, टोटल वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट। गाइस, आखिर ओवरसीज की एडवांस की गाड़ी कहां तक पहुंची, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे इंडिया के प्रीमियर के लिए किस तरीके के टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, और 19 तारीख यानी कि डे 1 असली धमाके वाला दिन की एडवांस बुकिंग दोस्तों कब से खुलेगी। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग दोस्तों ये भी पूछ रहे हैं। वहीं साथ ही साथ दोस्तों हम लोग धुरंधर 2 के हाइप की भी बात करेंगे कि हाइप कैसा है इस वक्त, धरातली हाइप कैसी है, और नेक्स्ट कंटेंट की दोस्तों बातें होंगी। क्योंकि यहाँ पे कहने की बात यह है कि मूवी को रिलीज़ होने में सही मायने में देखो आज 9 तारीख है तो 10 दिन बचा है। तो करेंगे बात, किस बात का शर्माना, लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। देखो भाई, अगर हम लोग इंडिया की एडवांस बुकिंग की बात करते हैं तो अभी तक पेड प्रीव्यूज़ में दोस्तों इस मूवी ने ऑलमोस्ट, जब लास्ट एपिसोड सुबह जब हम लोग लेके आए थे तो 12.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी। अभी तक 13 करोड़ की हो गई होगी, क्योंकि अब पेड प्रीव्यूज़ की एडवांस बुकिंग की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई है। वो इसलिए क्योंकि गाइज अगर आप लोग बुक माई शो में जाके देखते हो तो फिलहाल 2000 के करीब टिकट सोल्ड आउट हो रहा है। ठीक है, 2000 टिकट सोल्ड आउट होना ठीक है ये, क्योंकि अभी वक्त काफ़ी दोस्तों है तो इसलिए इसको ठीक कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग ओवरसीज़ के नंबर की बात करते हैं तो गाइस ओवरसीज़ में मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को कंपटीशन देने आया है उस्ताद भगत सिंह। पवन कल्याण की इस मूवी की भी यूएसए में दोस्तों प्रीमियर के लिए एडवांस बुकिंग खोल दिया गया है। तो गाइस यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो भी 56-57 लाख यूएस डॉलर की कमाई कर चुकी है। ठीक है गाइस, 56-57 लाख नहीं, 56-57 हज़ार यूएस डॉलर। और 151 लोकेशन उसको भी दिया गया है, 500 प्लस शोज उसके पास भी हैं, और 2300 शोज टिकट जो है उसने भी सोल्ड आउट कर दिए। ठीक है गाइज, और अभी उसके एमसी के भी जो टिकट है वो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा यार, किस बात का जलन है। धुरंधर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों बनाने वाली है, लेकिन भाई यहाँ पे ये लोग देखो कंपटीशन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। बताओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। धुरंधर 1 को कोई रोक नहीं पाया। धुरंधर 1 ने लगभग गिनती के 8 से 7 मूवी दोस्तों फ्लॉप करवाई, 8 से 7 उस टाइम पीरियड में, उस 2 महीने में। अब ये देखो क्या क्या करती है। बहरहाल हम लोग धुरंधर 2 के ओवरसीज़ के एडवांस की बात करें तो गाइज उसके यूएसए के प्रीमियर के सिर्फ एडवांस सेल में ही लगभग 6,20,000 रुपये के जो टिकट है वो सोल्ड आउट हो गए, एडवांस सेल में, प्रीमियर वो भी। ठीक है, तो गाइज 557 लोकेशन के साथ ये खुली हुई है। कल 551 था। 1034 गाइज शोज़ है, कल 1000 शोज़ थे। कल आई थिंक 34,000 टिकट सोल्ड आउट हुए थे। आज लगभग 39,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए। भाई साहब 40,000 में 1,000 कम टिकट सोल्ड आउट हो गई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बट अबाउट ओपनिंग डे एडवांस सेल, तो गाइज लगभग 8,90,000 की एडवांस बुकिंग इसकी ओपनिंग डे की हो गई है। तो टोटल दोस्तों एडवांस बुकिंग थ्रू फर्स्ट वीकेंड, तो गाइज कल 1.5 मिलियन था, आज 1.7 मिलियन है, यानी कि भाई 2 मिलियन के काफ़ी करीब है। अगर आप लोग 1.7 मिलियन को यूएस डॉलर में मतलब आईएनआर में कन्वर्ट करते हो, इंडियन डॉलर में, मतलब इंडियन रुपीज़ में, तो ये होता है लगभग 15 से 16 करोड़। हाँ भाई, 15 से 16 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग डन, डना डन डन। इस मूवी ने 15 से 16 करोड़ रुपए दोस्तों अपने ओवरसीज़ के ही भी एडवांस में दोस्तों कर लिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ यूएसए की बात हो रही है। यहाँ पे हम लोग नॉर्थ अमेरिका की तो बात कर भी नहीं रहे। नॉर्थ अमेरिका के नंबर को जोड़ने के बाद शायद दोस्तों मेरे ख्याल से ये 2 मिलियन हो गया होगा। चलो, ये कुछ बात हो गई। अब आप लोग बोलोगे कि ज़रा ये बता के चल, ज़रा ये बता के चल कि आखिर इंडिया के अंदर क्या सीन, इंडिया के अंदर क्या सिनारियो, इंडिया के अंदर इस मूवी का क्या हिसाब किताब है। तो गाइज़ देखो, बुक माई शो में मैंने आपको बता ही दिया कि कितने टिकट सोल्ड आउट हुए। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि भाई साहब ये जो मूवी है, ये मूवी अपने पुराने वाले पार्ट के लाइफ टाइम एडवांस बुकिंग ऑन डे वन उसने 12-12.5 करोड़ की एडवांस की थी, उसके रिकॉर्ड को ये तोड़ चुकी है, वो भी सिर्फ प्रीमियर में। और अभी तो भाई साहब डे 1 बाकी है। तो भाई यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि फ़िलहाल इसके एडवांस के जो नंबर हैं, कुछ रिपोर्ट्स कुछ लोग कह रहे हैं कि 18.5 करोड़ हो गया। तो गाइज़ वो विथ ब्लॉक सीट है, ब्लॉक सीट के साथ है वो 18.5 करोड़। लेकिन विथआउट ब्लॉक सीट, जो कि नेचुरल जो असली दोस्तों एडवांस होता है, उसके हिसाब से तो मामला लगभग अभी भी 13 करोड़ के करीब दिखा रहा है। वैसे तो 12 करोड़ 65 लाख रुपए दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बढ़ गया होगा। और जो टिकट सोल्ड आउट है दोस्तों, वो लगभग 2,20,000 के करीब आप लोग मान सकते हो। तो ये गाइस कुछ हिसाब किताब चल रहा है, ये सीन सिनारियो चल रहा है। यानी कि प्रीमियर है तो गाइस ज़्यादा टिकट तो मतलब ज़्यादा शो तो खोला नहीं जाएगा, जितना खोला गया है पहले वो फिल हो जाए।
एक बार चेक कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि भाई इस मूवी के डे 1 की एडवांस बुकिंग दोस्तों आखिर कब से खुलेगी। तो भाई देखो, अभी अभी तक इस मूवी की डे 1 की एडवांस बुकिंग नहीं खुली है। और अगर आप लोग देखो तो फिलहाल जो प्रीमियर है मेकर्स की चाल रहेगी कि पहले वो हाउसफुल हो जाए, पहले वहाँ पे लोग आएँ, क्योंकि भाई वो डे 1 नहीं है, वो डे 0 है। और उसमें इन लोगों ने जो गाइस जितने भी शो खोले हैं उसके टिकट के प्राइस बहुत एक्सपेंसिव रखे गए हैं, 600 700 500 400। 400 भी बहुत कम ही जगह है। तो गाइस देखो, जो आम लोग हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, उनको तो भाई डे 0 मतलब डे 1 यानी कि 19 तारीख का शो ही उनके लिए बेहतर है। और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी, क्योंकि गाइस चांद रात के दिन तो ये लोग मूवी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं, रमज़ान में नहीं। तो गाइज़ 19 तारीख को धमाका भी हो सकता है, मतलब 19 तारीख को बहुत सारे लोग जाके देख सकते हैं। और अगर ईद हो गया तो फिर तो मज़े ही मज़े, है ना, थर्सडे को। बहरहाल आप लोग बोलोगे कि व्हाट अबाउट रिलीज़ डेट ऑफ ओपनिंग डे की एडवांस कब खुल सकती है। तो गाइस देखो, अभी जिंदा जिंदे 10 दिन बचे हैं इस मूवी को खुलने में, एडवांस खुलने में, ठीक है। तो अभी जो गाइस फ्राइडे आएगा, अभी जो फ्राइडे आएगा, यानी कि आप लोग देख सकते हो, एक सेकंड में डेट देख लेता हूँ। आज मंडे है ना, तो अभी जो गाइस फ्राइडे आएगा ना, यानी कि 12 या 13 तारीख। तो गाइस 13 तारीख को इस मूवी के जो नॉर्मल जो एडवांस बुकिंग है डे 1 का, उसको खोल दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि आज कल परसों नरसों ये 3-4 दिन में जो प्रीमियर के गाइस शो हैं ये सब खचाखच भर जाएंगे। पहले मेकर्स की चाल होगी कि वो हाउसफुल हो। तो जब तक वो हाउसफुल नहीं होगा दोस्तों, तब तक अगर आगे के एडवांस बुकिंग खुले तो गाइज़ जो मैसेज है वो सही नहीं जाएगा, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो गाइज़ ये कुछ चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि आगे का सफ़र इस मूवी की एडवांस का कितना होता है। पार्ट 1 ने डे 1 के लिए विथआउट प्रीमियर दोस्तों 12.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग की थी। इसने उसके भी नंबर को नेस्तो नाबूद कर दिया है। अभी देखो भाई, लगभग 7.5 से 8 हज़ार शो खोल दिए गए हैं, ठीक है। 7.5 से 8 हज़ार अगर शो दोस्तों खोल दिए गए हैं, तो भाई डे 1 में तो गाइज़ ये शो लगभग 20 हज़ार से ऊपर जाना है। देखो, इतने शो एनिमल पठान जवान भी नहीं ले पाई थी, गदर 2। 20 हज़ार से ऊपर शो लेके गई थी भाई साहब पुष्पा 2, 22 हज़ार शो, मुझे याद है, हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ। तो भाई ये तो कम से कम उससे बेटर एक्सपेक्ट करते हैं ना, क्योंकि अब कोई मूवी भी इसको टक्कर देने वाली है नहीं। और मुझे लग रहा है कि 24 हज़ार शो इसको अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और पूरे देश भर में, हाँ भाई, तमिल तेलुगु वगैरह मिला के 30 हज़ार से ऊपर शो मिलना चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से 27-28 हज़ार पुष्पा 2 शो लेके बैठी थी। तो गाइज़ यहाँ पे फ़िलहाल ये कुछ सीन नहीं नहीं 32 हज़ार लेके बैठी थी। तो गाइज़ पुष्पा 2 से ही ज़्यादा गाइज़ शो इसको मिलना चाहिए, क्योंकि पुष्पा 2 का ओवरसीज़ का तो गाइज़ खतरनाक नंबर रहा ही था। इंडिया के अंदर भी दोस्तों पुष्पा 2 ने बहुत ही ज़बरदस्त कमाई की थी। आई थिंक 80 करोड़ तेलुगु से, 70 करोड़ नेट हिंदी से, और 150 करोड़ तो इन दोनों लैंग्वेज से आ गया था, और बाकी लैंग्वेज से भी बहुत अच्छी कमाई हुई थी। देखते हैं कि दोस्तों इस मूवी का आखिर वर्ल्ड वाइड का सफ़र किस तरीके से तय होता है, नेट और एडवांस बुकिंग किस तरीके का रहता है। तो कुछ ये अपडेट्स थे जो गाइज आप लोगों को मुहैया कराना था। बताओ क्या कहना है आपका इसमें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।